सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र। आज की खबरें कुछ खास है, पर पहले है कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। अरे यहां तो पूरा पूरा से खत्म हो जाएगा कारोबार। हेमलता श्रीवास्तव चित्र देख रहे हैं आप, बहुत एक ऐसी स्टोरी है। कहते हैं जब आप अपने जीवन में अपने जीवित रहते हुए अपनी वसीयत नहीं लिख के जाते हो तो ऐसा ही होता है जो इनके साथ हुआ है। 81 साल की है, थी, राइट टाउन जबलपुर में रहती थी, नेत्र स्पेशलिस्ट थी। इनका बेटा भी स्पेशलिस्ट था, लेकिन 2022 में जो उनका बेटा था रचित श्रीवास्तव, वो साइलेंट हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। गत वर्ष पति की भी हुई। अब इसके बाद इनकी 25,000 स्क्वायर फुट एक पूरी वीआईपी करोड़ी में 60 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिस पर अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच दावेदार हो गए हैं। इसमें एक जैन दंपत्ति भी है। अब उनका बेटा है नहीं, पति है नहीं और परिवार में है नहीं, तो उनकी 2 बहनें सबसे पहले दावेदार बन गई हैं। दूसरा बन गया ये जैन दंपत्ति परिवार, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है प्राची जैन के साथ, इनका दावेदार है। इनके बारे में बताएंगे। पर तीसरे दावेदार हुए हैं वहां पर गायत्री ट्रस्ट प्रेम मंदिर वाले। उनका कहना है कि अंतिम समय में उन्होंने हमें कहा था कि ये जगह मैं दान दे रही हूं आपके मंदिर के ट्रस्ट में। गायत्री परिवार को दावा तीसरी चौथा नगर निगम आ गया इसके अंदर। जी हाँ, सरकार के दावे भी और अच्छे आते हैं। उसने कह दिया कि इसकी 2021 से लीज नहीं की, डीड की राशि जमा नहीं हुई है, इसलिए अवैध है कोई भी अगर ये किसी और को दी जाती है। और इसलिए बाकायदा इस गुरुवार को ना उन्हें सारे बोर्ड हटा के अपनी मौन लगा दी और अपना एक स्वास्थ्य केंद्र खोल भी दिया है। अभी जांच होनी है, एसडीएम रिपोर्ट लेगा, कहते हैं उसके बाद हाई कोर्ट भी जाएगी। बड़ी लंबी लड़ाई होगी, फैसला किसको मिलेगा पता नहीं चलेगा। हाँ, 5वीं दावेदार आ गए आर्मी, इंडियन आर्मी। उनका यह कहना है कि जब बताया कि किसी को प्रॉपर्टी देती है और उसमें कोई फ्रॉड होता है, कोई दावेदार कुछ बात होती है, तो सारी प्रॉपर्टी मेरी आर्मी को दे दी जाए। प्रॉपर्टी एक राशि 60 करोड़ की है, जिसमें 11,000 फुट का टुकड़ा जैन दंपत्ति को दिया था कि वो आप मेरे बेटे और पति के नाम पर एक चिकित्सालय यहां पर खोल दें, इसलिए मैं आपको एक गिफ्ट दान में देती हूं। इस बारे में उस परिवार का जो है दंपत्ति परिवार का, जैन परिवार का कहना यह है कि अभी जो बर्थडे हुआ था उनका, उन्होंने उस समय अपने पति जो था उन पति के सामने ये बात की थी, जिस पर 11,000 फुट का टुकड़ा जो मिला है उस पर जिस पर निगम ने कहा कि हमें 6 साल से 5 साल से लीज का रेंट नहीं मिला है, इसलिए किसी को नहीं दे सकते। दिक्कत अब यह है दान की राशि चली जाए, पर उल्टा दंपत्ति पर, जैन दंपत्ति पर तो एक तो एफआईआर हो गई है। उससे पहले उन्होंने उस पर होमवर्क पूरा करने के लिए इन्होंने 72 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी और अन्य पर खर्च कर चुके हैं। और ना वह मिली, ये कहते हैं ना मूल भी ना ब्याज, और ऊपर से एफआईआर लग गई इस गर्दन के ऊपर। आज परेशान अब यह परिवार है कि उन्होंने हमसे कहा था कि तुम नेत्र, तुम भी इस तरह का एक बना दो। उन्होंने शुरू करा था काम उस तरह का। जब गिफ्ट मिली है, दोनों बहनें वह कर रही हैं, आर्मी फोर्स इधर कर रही है, और नगर निगम अपने पड़ का है। एसडीएम कह रहे हैं अब क्योंकि उन्होंने अपने सामने कुछ ऐसा कंप्लीट रूप से दस्तावेज नहीं दिए हैं, दस्तावेजों के अंदर कुछ हेरफेर की गई है। दंपति परिवार से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उसमें लिखवा लिया, जबकि बिक्री की बात नहीं होनी थी, उन्होंने ये लिखवा लिया। आरोप लग रहा है यह बहुत बड़ी एक जंजाल फंस गया है जैन दंपत्ति परिवार पर, जो कहते हैं क्योंकि उनका बेटा जो था ना रचित श्रीवास्तव, उसकी इनसे दोस्ती थी शुरू से ही, तो हेमलता जो थी वो इस जैन दंपत्ति परिवार पर झुकी हुई थी। जब वो बेटे की साइलेंट मृत्यु हुई तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी पूरी, दोनों की, वृद्ध दोनों की जिम्मेदारी जैन दंपत्ति ने ले ली थी। उसका बर्थडे बनाया था भी। बर्थडे के बाद जब इलाज करा तो इसकी जानकारी हुई थी, लेकिन कहते हैं एक वीडियो आया जब गायत्री परिवार को अंतिम समय में एक व्हाइट गाड़ी में लेके जाता, वह उससे हड़कंप मच गया। और फिर सब कुछ मृत्यु से 15 मिनट जो वीडियो निकाला था उसने हड़कंप मचाया, और अब उसके बाद सबके ताले तोड़ के कब्जा नगर निगम ने अपने पास ले लिया है। ऐसे ऐसे कारण आते हैं कि कहते हैं धान की जमीन पर कुछ खोलने के लिए अपने 72 लाख का चूना और एफआईआर सर के ऊपर है।
अभी एसडीएम जांच होगी, उसके बाद आगे मालूम चलेगा, अपील आगे तक जाएंगी। इन सब को आगे हाई कोर्ट तक अपील करनी होगी और उसकी राशि जमा करनी होगी उस मुकदमे की, तब जाके लंबी लड़ाई होगी, तब मालूम चलेगा किसको मिलती है। अरे ये क्या हुआ, देख रहे हैं आप, ये कचनेर का इतना विशाल मंदिर अतिशयकारी तीर्थ था, 23वें तीर्थंकर है कचनेर का। ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, जैसे बुलडोजर फिर गया है। ये चलन महालक्ष्मी ने स्वयं ही चित्र खींचे, वहां पर जब गए तो देखकर हैरान थे। देख रहे मान स्तंभ है और एक दूर जाके सब कुछ तोड़फोड़ करके। घबराइए मत, अभी इसका जीर्णोद्धार में यह नया हो रहा है, पूरी तरह से इसको बनाया जा रहा है एक तरीके से। इसलिए जहां पर पहले वेदी थे ना, देख रहे वहां उसके ऊपर छोटी छोटी प्रतिमाएं अभी भी रखी है वहीं पर ही, पहचान के लिए कि ये पावन जगह। और खास बात यह जो उन्होंने बताई हम अधिकारियों में कि हम इस वेदी को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जैसी थी वैसी ही प्राचीनता में रहेगी। और यही अच्छी बात कि आजकल वेदियों को तोड़ के प्रतिमाओं पे लेपापोती होती है, वह रोकी गई है। और यहाँ पर यह पहचान ने सचमुच दिल को खुश कर दिया। सब कुछ करके जिससे वहां कोई हाथ लगाए उसे कवर करके ऊपर की प्रतिमाएं रख दी गई कि यह पहचान रहे यहीं पर वही वेदी रहेगी, इस नए दीवारें सब कुछ बनने के बाद। पर हम सुना क्यों रहे हैं आपको, आज इस समय वह कचनेर का जिनालय यहाँ पर सामने स्थापित हुआ है। थोड़ा दूर आगे अंदर जाके जाते हैं तो वहां पर बहुत सुंदर, सुन रहे ना। चले मां, हमेशा तीर्थों पर जाते रहेंगे, तीर्थ सुरक्षित रहेंगे। हम भी गए थे, इस तरह से प्राचीन तीर्थों पर जाते रहिए, बार बार रट्टा लगा लीजिए इस बात का, इधर से उधर मत निकालिएगा। देख रहे हैं, पर यहाँ पर एक खुशी की लहर आ गई, अब खास खुशी की लहर। आज वही बता रहे हैं आपको कि जो 13 साल बाद कचनेर को खुशी मिली है। देख रहे हैं आप, ये कनस्तर रूपी पेटियों से घी के बीच से प्रतिमाएं निकल रही हैं। 24 चंदा प्रभु की, पारस प्रभु की। बस दिमाग में ये मत जोड़ा करिए आप, जो आप सोच रहे हैं हमारे तक आवाज आ रही है आप लोगों की, वो कहीं से हो गई होगी, फिर घी में रख के वो जोड़ी होगी। नहीं, ऐसे मत कहिए। हमने कहा 13 साल बाद खुशखबरी आई है। ये नवोकार तीर्थ पर आचार्य श्री देवनंद जी 3 यह प्रतिमाएं ले गए थे। कहते हैं अतिशय कार्यकारी है। उन्होंने कहा जब मैं स्थापना करूँ उसके बाद जल्द वापस कर दूंगा। लोगों ने बहुत शोर मचाया भी था यहाँ पर। और नवोकार तीर्थ में सब कुछ भव्य पंचकर्णक हो गया है, मार्ग चल रहा है। तो वहां से गुरुवर के द्वारा 13 साल बाद ये प्रतिमाएं आई, तो कहते हैं यहाँ पर एक खुशी की लहर आ गई। देख रहे हैं अब ये इस तरीके से रखकर ये प्रतिमाएं आई और उसके बाद जब ये जागृति हुई तो कहते हैं गजब गजब गजब। अतिशय यहाँ पर एक जीवंत उठा जो नवोकार तीर्थ पर दिख रहा था। अब वापिस वह तीनों प्रतिमाएं सकुशल रूप से यहाँ पर विराजित की जा रही है, जो अस्थायी वेदी यहाँ बनाई गई है। बाद में वहां जाएंगी, है ना। अच्छी 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 बात। राजेश पंचोलिया जी ने सूचना दी है, हमें भेजी है, चित्र देख रहे हैं आप। पदमपुरा के सबसे बड़े शिखर के ऊपर 111 फुट ऊंची ध्वजा लगाने का सौभाग्य मिला दानवीर श्रेष्ठी अशोक पाटनी जी को। एक होता है, एक बार बीच में आचार्य जी की चौकी थी, उठाने लगे अशोक पाटनी जी, तो कहा नहीं, अरे मैं ही उठाऊंगा गुरुवर, पत्थर वाला हूं। सचमुच आज भी कहते हैं बॉटम टू अर्थ होना, जमीन से जुड़ना, यह उनकी ख्याति और बात बताती है कि आज इतने ऊंचे पहुंच गए लेकिन सतह जमीन पर ही। उनके द्वारा यह गगन चुंबी, कहते हैं जब ध्वजा की द्वारा कीर्ति जन जन तक पहुंचती है तो जैन संस्कृति भी गगन को जैसे छूती है। यह दृश्य देख रहे हैं कल के पदमपुरा के जब बड़े शिखर पर 111 फुट तंग ध्वजा लगाई गई। पाटनी जी परिवार अशोक पाटनी जी के साथ देख रहे हैं आप, ये चित्र है गजब। पदमपुरा जहां पर आचार्य वर्धमान सागर जी इस समय विराजमान है। सतेज महावीर चोगले जी जैन भाई ईचल करंजी से गुमशुदा हैं, देख रहे हैं आप। पिछले 3 दिनों में 3 युवा इस तरीके से लापता हैं। मुंबई के हैं, लखनऊ के और ये ईचल करंजी के हैं। हफ्ते से ज्यादा हर जगह की जानकारी है पर कोई अभी तक किसी के बारे में एक छोटा सा सुराग भी पुलिस नहीं कर पाई है। जैन युवा, एक सीए है, चार्टर्ड, एक कारोबार करते हैं और एक ये है महावीर चौगले सतीश। बड़े गंभीर बात है जब ऐसे युवा इस समय, और तीनों के बारे में स्टोरी है कि तीनों में से कोई विवाद के कारण नहीं, कोई टेंशन के कारण नहीं, कोई गलत उसके कारण नहीं, लापता हुआ है। क्या है ये? एक बड़ा चक्कर
वैसे सरकार कहती है बहुत अफवाहें उड़ रही है बच्चे उठाने की, पर यहाँ तो 3 ये जीवंत रूप से घटनाएं सामने हैं जब हमारे जैन समाज के 3 युवा 3 अलग जगह से आज भी गुमशुदा हैं और सूचना किसी की एक की नहीं मिली। शनिवार 3 बजे के लगभग की बात है, ये फिरोजाबाद से दिखा रहे हैं दृश्य। प्रज्ञाश्रवण मुनिषी अमित सागर जी उनके शिष्य हैं, मुनिषी अमोघ सागर जी। शनिवार लगभग 3 बजे के पास उनकी समाधि गुरुवर से नमोकार सुनते सुनते हुई, उत्तम रूप से समाधि ब्रण के चित्र थे, और फिर सायकाल में उनकी अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी सांध्य परिवार हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और बैक टू बैक 2 मोक्ष कल्याण के बाद मल्लिनाथ भगवान और चंद्रप्रभात, अब आ गया है फागुन शुक्ल अष्टमी, फागुन माह का अंतिम कल्याणक, गर्भ कल्याणक तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी का। गृह के सुदर्शन विमान में वहां पे आयु पूरी कर आते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच के श्रावस्ती नगरी में। तब की बात कर रहे हैं, आज से बहुत करोड़ों साल पहले तब की संस्कृति की बात हो रही है। तब वहां के महाराजा थे जितारी और उनकी महारानी थी सुसैना। उनके गर्भ में आते हैं और कहते हैं उनके गर्भ में आने से 6 माह पहले, यानी जब देवता की माला जो गले में होती है वो मुरझाना शुरू करती है, सावधान में संकेत समझ आता है, और उस दिन से यानी गर्भ में आने के 6 माह पहले से ही वह 14 करोड़ रत्न दिन के 4 पहरे 3.5 को एक बार में बरसाना शुरू करता है। जन्म कल्याण तक 15 माह तक ऐसा होता है। हाँ, आपकी आयु थी 60 लाख वर्ष पूर्व, आदिनाथ जी 84 लाख, अजितनाथ जी 72 लाख और आप 60 लाख वर्ष पूर्व। और आपकी कद था 2400 फुट उच्च उतांग, आदिनाथ जी 3000 फुट, अजितनाथ जी 2700 फुट और आप 2400 फुट के। ऐसा गर्भ कल्याणक के साथ बोलिए हमारे साथ चैनल महालक्ष्मी सांध्य परिवार के साथ हमारे तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान जी के गर्भ कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास, घड़ी बजाए 8 आते हैं आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।